अस्सलामुअलैकुम। हम आप सब का दोबारा इस्तेकबाल करते हैं मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। इनॉग्रल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग चौथे एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर रनों की बूछाड़ और रनों का अंबार आया। 20 ओवर में 255 बनाया था और 256 रन का टारगेट मिला चीज करने के लिए बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा की टीम को। लेथपुरा की जानिब से पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर पहुंचे हैं मैदान के अंदर और पहली गेंद पर आकिब लेफ्टी ने ऑन साइड में घेरा। अब तबारक हुए इसी के साथ आकिब लेफ्टी और साथ साथ टीम बागी निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा भी। आकिब लेफ्टी और जोहेब आए हैं ओपनिंग करने के लिए और गेंदबाजी में शौकत पहला ओवर कर रहे हैं। यहां पे रेंजीपुरा टाइटंस की तरफ से, और रेंजीपुरा टाइटंस ने 255 बनाया था 20 ओवर खेलकर। सैकड़ा ठोका था अपने बल्ले से इस इनॉग्रल मुकाबले में सिमराज ने 110 रन की पारी। टीम के कैप्टन इशफाक ने जोड़े थे 88 रन और उसके अलावा 33 रन की पारी खेली थी अपने बैट से। वहां आशिक हुसैन ने भी 15, यावर अली दादा के बैट से और 5 रन बनाकर आउट हुए थे नहीं आकिब मलिक, जिनको 2 ही गेंदें खेलने का मौका मिला। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर से फिलिक किया जरो, लेकिन फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा। शौकत इस छोर से अगली गेंद करने के लिए इस पर लेफ्टी के लिए बढ़िया गेंद। लेफ्टी ना गेंद को इंतजार करके उसे लगा था कि गेंद अंदर आएगी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली और बीट हुए आकिब लेफ्टी। 1 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर इंतजार किया गेंद आने का, उसके बाद पुल किया मिड विकेट डीप में। सिमराज ने फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए गेंद को जरूर फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रन चेस का पहला चौका फ्रॉम द बैट ऑफ आकिब लेफ्टी। आकिब पहुंचे 5 पर 3 गेंदों के बाद और मजमूई स्कोर बागी निशात का 7 रन पहले ओवर में। इस पार सुलह करने गए थे बाहर निकल के, क्या बोल्ड हुए वहां पे या फिर स्टेम आउट? आई थिंक क्लीन बोल्ड ही हुए हैं, तो झटका लगा पहले ओवर में ही। आखिरी गेंद पर आकिब लेफ्टी के रूप में आकिब गॉन 5 रन बनाकर और बागे निशात ने गंवा दिया अपना पहला विकेट 7 के स्कोर पर। और ये 5वीं गेंद थी बल्कि इस ओवर की। पहले ओवर में शौकत ने विकेट दिला दी है रेंजीपुरा टाइटंस की टीम को, तो रनचेज में खराब शुरुआत मिलती हुई इसी के साथ बागे निशात की टीम को। मुनीब भट्ट लेग अंपायर, उमर के लिए कुछ बोलिए सर जी। उमर स्क्वायर लेग पर उमर है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वहां पे उमर है। मलंगपुरा प्रीमियर लीग चौथे एडिशन का ये पहला मुकाबला और अब तक के टॉप स्कोरर सिमराज, जिन्होंने काफी बढ़िया पारी खेली इस मुकाबले में। 110 रन की शानदार पारी, कैप्टन के साथ आए पारी की शुरुआत करने के लिए और काफी एंजॉय किया अपनी बैटिंग को। 4 ओवर विकेट की अगर मैं बात करूं तो वैगन व्हील का जहां तक सवाल है, हर इलाके में सिमराज ने रन बनाए और काफी महत्वपूर्ण ये सेंचुरी इनके लिए। इससे मनोबल बढ़ जाएगा इस यंग क्रिकेटर का, बडिंग क्रिकेटर का, और वो भी इनॉग्रल मुकाबले में। और टीम की कैप्टन इशफाक भट्ट काफी खुश लग रहा है इस टीम एफर्ट से, खासकर पहली पारी से 255 और 256 रन का टारगेट जिसका पीछा करने के लिए बागे निशात ने पहला विकेट गंवा दिया आकिब लेफ्टी के रूप में। और आकिब के बाहर जाने के बाद अब विकेट पर आए हैं नंबर 3 पर अल्ताफ हैंगर जोहेब का साथ देने के लिए। 249 अभी भी चाहिए। करंट रन रेट 8.40, रिकॉर्ड 12.99 शुरुआत से ही। हाशिम नजीर सलाम करे, वालेकुम सलाम हाशिम। मुनीब भट्ट लेग अंपायर तो उमर फयाज है। अगर उमर फयाज है फिर मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जावेद फयाज के ब्रदर है। क्या आप उसी उमर फयाज की बात करते हैं? अगर वो उमर फयाज है फिर तो उमर फयाज वही क्रिकेटर है जिन्होंने HCC मलंगपुरा के लिए वो सेमीफाइनल जितवाया था माही क्रिकेट क्लब मलंगपुरा के खिलाफ और क्वालिफाई कर चुकी है
HCC मलंगपुरा की टीम तीसरे एडिशन के फाइनल मुकाबले के लिए, जिसमें फ्रेंड्स 11 कश्मीर अवंतीपुरा की टीम इनके साथ अब फाइनल खेलने जा रही है। मुनीब भट्ट, थैंक यू वेरी मच मुनीब, आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। और बॉलिंग में अब शौकत के बाद किस गेंदबाज को बुलाया गया है ये देखना होगा। यहां से अब आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, शायद लेफ्टी बॉलिंग करने के लिए टीम रेंजीपोरा टाइटंस की जानब से अभ्यास कर रहे हैं। वो अपने बॉलिंग के निशान पर बाएं हाथ से वो डालेंगे अपने स्पेल का पहला ओवर, पहली गेंद। और इस दूसरी पारी की ये दूसरा ओवर लेकर के तैयार, कमेंट्री बॉक्स एंड से बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे जोहैब के लिए। जोहैब एक रन बनाकर पहली गेंद मिडिल लेग मिडिल पर, और इसे खड़े खड़े अपनी जगह गेंदबाज की तरफ ही पुश कर ले, और अपनी फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने इसे फील्ड किया और वापस आ रहे हैं पलट कर अपने बॉलिंग के निशान पर। शायद लेफ्टी अच्छी लाइन के साथ इन्होंने आगाज किया गेंदबाजी में। अब शाहिद तैयार दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए जोहैब को, और जोहैब ने इस बार गेंद को कट कर दिया है कवर और मिड फील्डर के बीच में। गेंद जब तक बाउंड्री लाइन के नजदीक पहुंच जाती, जोहैब के पास मौका 2 रन हासिल करने का। सैम मेरा कजन ब्रदर बॉलिंग करने आया है, थैंक यू वेरी मच सैम। आपका ताल्लुक है कहां से आप देख रहे हो इस स्ट्रीमिंग को, इस मैच को? MR राजा, मैच कहां पर है भाई? मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम अवंतीपुरा में, जहां इनॉग्रल मुकाबला ये दूसरी पारी चल रही है। 112 गेंदों में अभी भी 246 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 3 पर जोहैब, धीमी शुरुआत और खराब भी कहना चाहिए मिली है बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपोरा की टीम को, और बेहतर शुरुआत, बेहतरीन आगाज गेंदबाजी से। लेफ्टी की अगली गेंद इस बार फिर से गेंदबाज की तरफ ही खेला इसे, और कपला बाउंसेस के साथ अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। मीर जाजू ने लिखा है कि हाई ब्रो, थैंक यू समीर जान। सैम मैं गलबुग से, आज सऊदी अरेबिया से यानी कि ममलिकतुल अरबिया से सैम मुकाबले को देख रहे हैं। अहलन व सहलन। अगली गेंद इस बार फिर से बढ़िया गेंद, इस मरतबा थोड़ा सा अंदर आती हुई, लेग स्टंप की बाहर थे पहले ही बल्लेबाज। गेंद में थोड़ा सा मूवमेंट था और इस वजह से पैड को लगने के साथ गेंद पास में ही जाकर के लुढ़की। विकेट कीपर आई थिंक आके मलिक है क्या विकेट के पीछे? जी हाँ, ऑन साइड में स्क्वायर लेग डीप, जहां यावर दादा नजर आ रहा है बाउंड्री लाइन पर। मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर एक स्लिप, थर्ड मैन गली पॉइंट और कवर लगाया गया है इस पिच। डाउन द पिच आकर गेंद को उछाला हवा में, अभी तक हवा में, और जाकर गिरा सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। माइटी बिलो फ्रॉम द बेट ऑफ जोहैब के बल्ले से निकलता हुआ ये रन चेज का पहला बैंग बैंग छक्का। एक से काम चलेगा नहीं। जिस तरह से वो सिमराज ने पारी खेली थी ना, जिस तरह से उन्होंने राज किया था अपने बल्ले से, उसी तरह की पारी को रिपीट करना होगा। यहां पे जोहैब को भी समीर जान SD रिबल जो है वो आपकी बहुत तारीफ करता है, वो मेरा फ्रेंड है, थैंक यू वेरी मच। SD रिबल तो रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन है और बेस्ट वन होटल के मालिक भी समीर जान साहब। कहां से आप देख रहे हो वो भी आप लिखिएगा जरूर। इस बार तिरछा बल्ले के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, वहां 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। दूसरा ओवर भी हुआ पूरा, 2 ओवर के बाद 16 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। मीर जाजू, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्री बॉक्स में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं दोस्त, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, सबसे पहले फुरकान, अरफात, सॉरी, उसके अलावा ताबिन, आजिम, नाम बोलो अपना, जीशान, उसके अलावा और भी 2 दोस्त हैं, मुजमिल, और मुजमिल के अलावा मुनीब। सबका बहुत शुक्र। मलंगपुरा से ही सबका ताल्लुक है। क्रिकेट के दीवानों में से ये दीवाने हैं जो कि क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं और इस वजह से अपना
काम फिनिश करने के बाद इन दोस्तों ने मुनासिब समझा कि क्यों ना वो थोड़ा सा टाइम ग्राउंड के अंदर बिताए, और ऐसे में एक तो थोड़ा सा वो रेस्ट भी करेंगे बैठ करके और एंजॉय भी करेंगे इस मैच को। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट को, जुल्फ़िकार हमीद साहब, जिसको धोनी के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि धोनी की तरह विकेट के पीछे वो काफ़ी तेज़, काफ़ी चौकस रहते हैं। और बल्लेबाज उनके सामने ना, वो अगर उनका पैर हवा में उड़ गया ना तो फिर वो गिलिया बिखेरते हैं पीछे। अगली गेंद पंच किया, इसे अपनी जगह खड़े खड़े कवर पर वहां पे गेंद को फील किया गया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। फयाज अहमद लाल चौक से, थैंक यू वेरी मच। 20 पर 1, 2.2 के बाद अल्ताफ एंगर सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस बार अल्ताफ ने इंतजार किया, पिछले कदम पर जाकर गेंद को डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया है सीधे चौके के लिए। ये ऑफसाइड में एक दीवार सजा के रखा फील्डर्स का, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को गैप में खेला और हासिल कर लिया ये चौका। उवैस लिख रहे कि हाय उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच की दूसरी पारी को देख सकते हैं। शौकत अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार फिर से 23 शॉट निकलता हुआ बल्ले से, इस मर्तबा कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद की है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। घास की कालीन को चीरती भी 4 रनों के लिए 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज। फिर एंगर पहुंचे अब 12 पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर में 3 चौके लगे हैं और तीनों के 3 एंगर अल्ताफ के बल्ले से। बोथ टीम्स प्लेइंग 11। इस ओवर के बाद जरूर स्क्वाड अब तक पहुंचा जाएगा। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, रिंजीपुरा टाइटंस की तरफ से सिमराज, जिन्होंने 110 रन की शानदार पारी खेली, 88 रन की इनिंग अपने बैट से खेली। इशफाक भट्ट इस टीम की कैप्टन है। समीर मलिक, इस बार टिपिकल शॉट हवा में, दादा गेंद के नीचे पहुंचे जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला रहा यावर दादा और गेंद के बीच में, और ये थोड़ा सा फासला बहुत बड़ा फासला बन गया। एक तो कैच भी करने में नाकाम रहे और दूसरा की चौका भी मिला अल्ताफ एंगर को। इसी के साथ 3 पूरे, ये तीसरे ओवर में ना 4 लगे चौके और चारों के 4 फ्रॉम द वेट ऑफ अल्ताफ एंगर। एंगर पहुंचे 18 पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। राशिद अशरफ मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम राशिद, कहां से आपका ताल्लुक है? आई थिंक डोरा से आप क्या देख रहे हैं? तो स्क्वाड की मैं बात कर रहा था। शौकत अहमद, शायद लेफ्टी, यावर दादा, आशिक हुसैन, उसके अलावा इस टीम में सिमराज के अलावा आकिब मालिक, इशफाक भट्ट इस टीम के साथ खेल रहे हैं। और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, हमारे स्कोर हमसे काफ़ी दूर है, इस वजह से अपडेट आपको थोड़ा सा लेट पहुंचेगा कि और जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं इस टीम रिंजीपुरा टाइटंस के साथ कौन है वो। अब बॉलिंग करने के लिए शायद लेफ्टी आए हैं पारी के चौथे ओवर में। 10 से ऊपर की औसत से रन बन रहे हैं। जोहेब को ना एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी। ये 2 बल्लेबाजों में से ना एक को सैकड़ा ठोकना होगा, सेंचुरी लगानी होगी, दूसरे को भी 50-60 रन की पारी खेलनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। और इस वक्त चौथा ओवर चल रहा है और रन बनाने की जो औसत है 10 के ऊपर है जरूर, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट को अगर हम देखें तो वो काफ़ी ऊपर है, 13.19 के आसपास। हाथ से ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार ओवर पेज बनाकर इसे निकाल दिया है मिड विकेट डीप में, जहां शौकत अहमद ने गेंद को फील्ड किया मिड विकेट डीप में, और इस तरह से में 1 रन बनाने का मौका था। जोहेब अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। जोहेब ने 10 बनाए हैं 9 गेंदों से। अल्ताफ एंगर 18 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे 7 गेंदों से। अब राउंड द विकेट या ओवर द विकेट ही करेंगे, और वो जो नॉन स्ट्राइकर है ना उससे रिक्वेस्ट की वो थोड़ा सा वाइड रहे वहां पे। इस बार शॉर्ट डिलीवरी थी, अपनी जगह से पुल करने गए थे। आप अंपायर को बोलो। डोरा से मुकाबले को देखते हुए हमारे साथ अजीज दोस्त नजर आ रहे हैं। 35 पर 1, 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यही लेखा जोखा इस रन चीज का। 35 पर 1, 3.3 के बाद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, शायद लेफ्टी। अगली गेंद करने के लिए इस बार स्विंग एंड मिस, लेंथ आगे जरूर
डाल दी शायद लेफ्टी ने इस गेंद की, लेकिन इसी उठाकर मारने में नाकाम रहे। अल्ताफ एंगर गेंद आई विकेट कीपर के पास। थैंक यू वेरी मच हमारे दोस्त मुजम्मिल साहब का, जिन्होंने कॉल किया मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने विद इन नो टाइम अंपायर को मैसेज पहुंचाया, पैगाम पहुंचा, और अंपायर ने वहां बल्लेबाज को कहा कि थोड़ा सा आप साइड में रह सकते हैं। तो बल्लेबाज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 35 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। बट इकबाल मुश्तबा लेफ्टी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम मुश्तबा, हाउ आर यू, मुरन से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बट इकबाल हमारे कजन ब्रदर जो कि मुकाबले को क्विंबल से ही एंजॉय कर रहे हैं। 98 गेंदों में 221 रन की अभी भी जरूरत है। मंजिल काफी दूर है लतपुरा बागी निशात क्रिकेट क्लब के लिए। यहाँ पर पिच बनाकर इसे उठा दिया है, गेंद की दनदनाती विवादिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। ये चौथा जिसमें शाहिद लेफ्टी ने ऑलमोस्ट 7 रन दे दिए, या 8 रन बने इस ओवर में। 4 के बाद 40 रन चेस में 1 विकेट के नुकसान पर। डार शौकत तुजन पुलवामा से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया तुजन पुलवामा से देखने के लिए। अभी भी 16 ओवर का खेल बचा हुआ है, 13.5 की अभी भी रन बनाने की जरूरत है। 10 औसत है रन बनाने की। 96 गेंदों में 216 चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है ना बागी निशात की टीम को, तो उनको इस विकेट के ऊपर बल्कि 100 रन या 120-130 रन की पार्टनरशिप चाहिए, तब जाकर बात बनेगी, जो कि बिल्कुल भी चाहेगी नहीं रंजीपुरा टाइटंस की टीम। और बॉलिंग में अब सिमराज को लेकर के आए हैं, गेंदबाजी की कमान सिमराज के हाथ में सौंप दी है। अब तक के टॉप स्कोरर इस मुकाबले के, शतकवीर सेंचुरियन सैकड़ा ठोका आज अपने बल्ले से सिमराज, जो ने 110 रन की पारी मात्र 51 गेंदों से। मुदस्सिर अहमद भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। भट्ट आदि ने भी अस्सलाम वालेकुम लिखा है, वॉचिंग फ्रॉम रॉयल बेकर्स संगम अनंतनाग से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू फॉलो शेयर आवर पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, और इंस्टाग्राम आईडी अगर आपके पास है तो वहां पे जाकर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिकेट रिलेटेड हम वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं वहां पे। सम्राज अपने स्पेल का पहला ओवर, पहली गेंद, ये उठा दिया गेंद को अपनी जगह। गेंद काफी ऊपर है हवा में, और फील्डर ने जज नहीं किया इसे। मिड ऑन डीप में कैच करने गए थे जरूर आशिक हुसैन, लेकिन गेंद काफी दूर उनसे गिरी और 1 रन बनाने का मौका मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। ये पहली गेंद पर दावा बोला था लंबे कद की गेंदबाज सिमराज, यंग बडिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, फ्यूचर स्टार, जिन्होंने आज बढ़िया पारी खेली। और गेंदबाजी किस तरह से होगी इस पर 6 का बनाते हुए गेंद को कट कर दिया है सुहैब ने। डीप पॉइंट पीछे फील्डर, जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज दौड़ पड़े, 2 रन हासिल कर लिए। मुबशिर भट्ट लिख रहे कि वो डोडा से देख रहे हैं। डोडा से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमें देखते हैं। राशिद मलिक साहब भी डोडा से ही देखते हैं। इस वक्त 95 गेंदों में 212 की अभी भी और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 44 पर 1 सिमराज तीसरी मरतबा इस ओवर में इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेग गेंद थी, जो कि गिरने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार के साथ सिमराज इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। सिमराज जितने अच्छे बल्लेबाज हैं ना, उससे मुझे लग रहा है कि बेहतरीन गेंदबाज भी है, क्योंकि अगर मैं एक्शन की बात करूँ, रनअप की बात करूँ, जब बॉल को रिलीज करते हैं सब कुछ बेहतर है। बस गाइड करने की और ज़रूरत है सिमराज को। 123 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस छोर से अगली गेंद करने के लिए। इस पार क्या उछाल, क्या बाउंस, क्या लाइन थी इस गेंद में, जिसमें अपर कट करने गए थे बल्लेबाजों, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर काफी दूर विकेटों के पीछे।
आकिब मलिक जानते हैं कि अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सिमराज। कंप्लीट ऑलराउंडर रेंजीपोरा टाइटंस के, बल्ले से भी बढ़िया इन्होंने खेला था। 110 रन की पारी। अब जोहेब सामना करने की तैयारी में, अगली गेंद का इस पार जोहेब ने गेंद को उछाला, हवा में लॉन्च किया, कहां ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाकर गिरी फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। ह्यूज हैंडसम 6 फ्रॉम द बैट ऑफ जोहेब। इस बार गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा थी और लेंथ थोड़ा सा आगे गिरा, इस वजह से जोहेब ने हाथ खोले छक्का जड़ दिया इस ओवर की चौथी गेंद पर। 50 रन पूरे। बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा का स्कोर रन चाहिए इसमें चौथे 5वें ओवर में आप जाकर 5वीं मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे सिमराज, जिन्होंने पहले ओवर में अब तक 4 गेंदों से 10 रन दे दिए हैं। इस बार बेहतरीन वापसी, गेंद लेग स्टंप पर थी, लेकिन लेग स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर और बल्लेबाज हटकर इसे कवर पर खेलने में कामयाब हुए। मोहम्मद अशरफ वानी, दिस टाइम आई एम विटनेसिंग योर कमेंट्री फ्रॉम बांग्लादेश। अस्सलामु अलैकुम, योर ओल्ड व्यूअर, थैंक यू वेरी मच अशरफ साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। बांग्लादेश से मुकाबले को देख रहे हैं, यानी कि अगर आप बांग्लादेश में किसी को कहोगे ना कि हाउ आर यू, तो आपको कहना होगा कि कैमन आंसू। अगर कोई आपको कहेगा कि कैमन आंसू यानी कि हाउ आर यू, आपको कहना है कि बालो आशी, यानी कि आई एम गुड। 51 पर 1, 4.5 के बाद, थैंक यू वेरी मच। और नो बॉल क्या करार दे दिया अंपायर ने, मुझे तो लग रहा है कि नो बॉल ही दे दी है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, अब जाकर अपडेट आ गया है। 54 पहुंचा, फ्रीड बॉल अल्ताफ हैंगर के पास है। अल्ताफ को सोचना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े शॉट के लिए जाएंगे, बड़े शॉट के लिए गए और ये 6 रन अर्जित कर लिए। गेंद को लॉफ्ट कर दिया है मिड विकेट के उस पर। हो ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, दूसरा छक्का इस ओवर का और पहले ओवर में ही 18 रन दिए सिमराज ने। इस सिमराज ने काफी रन्स कंसीड किए। 5 गॉन 60 फॉर द लॉस ऑफ 1। अल्ताफ हैंगर 26, जोहेब 23, 15 गेंदों से। मुबशिर अकरम, वालेकुम सलाम। बट हिलाल सलाम कर रहे। हिलाल साहब, कहां से आप इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मोहम्मद अशरफ वानी ने फिर से लिखा कि एग्जैक्टली यू नो बांग्लादेश, परहैप्स यू हैव डन सम कोर्स देयर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इस के पीछे राज यही कि जब हम आउट ऑफ कंट्री रहे 5, 7, 8 साल, तो वहाँ कुछ बांग्लादेश के लोग हमारी कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सिखाया। यानी कि अगर आपको कहना है कि मैं सो गया, तो उसको बंगाली लैंग्वेज में कहते हैं कि होती जाओ। बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने सीखी है वहाँ पे महराज साहब से। बटहिलाल मलंगपुरा से मुकाबले को ही देखते हुए नजर आ रहे हैं। मुबशिर अकरम कश्ती घर से, आकिब नबी यूसमर्ग से, और बॉलिंग में आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए रेंजीपुरा टाइटंस की तरफ से। एक और बॉलिंग में तब्दीली। बटहिलाल आज ग्राउंड में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं हिलाल साहब, आप अगर ग्राउंड में नहीं है लेकिन हम आपके दिल में हैं, आपके जेब में, आपके पास फ़ोन है, उसको ऑन करें और आप मुकाबले को देख सकते हैं। ये लेंथ आगे डाल दी आमिर ने और इस पर दावा बोला जोहेब ने, सीधे बैट के साथ डाउन द ग्राउंड, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दे बारा एक और छक्का जोहेब ने अपने बल्ले से। ये विकेट गिरा जरूर, लेकिन उसके बाद बागे निशात के लिए बढ़िया वापसी जोहेब और अल्ताफ हैंगर कर रहे हैं। थोड़ा सेहत खराब है आज, अल्लाह ताला आपको जल्द शिफा बख्शे, हम दुआ ही कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो फिर आप नहीं आए यहाँ, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे। इस बार बहुत तेज ऑफ स्टंप से बाहर और इन वक्त पर इसे छोड़ दिया जोहेब ने विकेट कीपर के लिए। 67 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से ओवर पिच बनाकर इनको लॉफ्ट कर लिया, पीछे फील्डर
लॉन्ग ऑन डीप में बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया। आई थिंक वहां इमाद ने यह कैच ले लिया। आसान नहीं था यह कैच करना, लेकिन बढ़िया टाइम किया गया। एक कैच जज किया गया इमाद की जानिब से और विकेट नंबर दूसरा जोहेब के खाते में गंवा दिया। जोहेब के खाते में 29 और जोहेब ने गंवा दिया। इसी के साथ बाग निशात क्रिकेट क्लब लेथपोरा के लिए 67 पर गंवा दिया दूसरा 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। सैम लिख रही कि खराब बॉलिंग हो रही है। मुबशिर अकरम डोडा कश्तवाड़ से, मुझे तो लगा था ये कश्ती गर अपने मिस्टेक हुई है राइटिंग में। डोडा कश्तवाड़ से मुबशिर अकरम। बहुत सारे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, क्रिकेट के दीवाने जो है, क्रिकेट के जो प्रेमी है, वो इस वक्त मैच को देख रहे हैं। ज़्यादातर डोडा से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमारे पेज को फॉलो भी कर चुके हैं और अब वो मैच को देखते हैं हर दिन। मोहम्मद अमीन डार साहब अंकल जी ने हमें ज्वाइन किया है। आरसीसी नामान उमर फिदा साहब के डीड देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमारी लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अंकल जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप खुश रहो, आबाद रहो जहां भी आप रहो। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सो पुलवामा, जिसके मालिक साल जावेद साहब। हाजी स्पोर्ट्स का स्टोर प्रित्सो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप वहां पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं स्टेबल प्राइस पर। जुबैर जान ने सलाम किया है। विकेट पर आए हैं उजैर, नंबर 4 की पोजीशन पर आप बैटिंग करने के लिए। उजैर देहात के बैट्समैन अंपायर से गॉड ले रहे हैं और जुबैर जान भी डोडा से मुकाबले को देख रहे हैं। डोडा के हमारे क्रिकेट की फैंस, क्रिकेट को पसंद करने वाले और कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को पसंद करने वाले बहुत सारे अजीज दोस्त, अजीज व्यूअर्स इस मुकाबले को देख रहे हैं। उजैर के लिए पहली गेंद, उजैर ने अपने स्टंप्स को कवर किया, बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंद को पुश बार कर लिया कवर पोजीशन पर, जहां गेंद को फील्ड किया गया और आमिर वापस गेंदबाजी के लिए तैयार अगली गेंद करने के लिए। इस पार थोड़ा सा लेंथ आगे गिरा, उठता हुआ शॉट सीधे बैट के साथ स्ट्रेट बाउंड्री को किया टारगेट। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा छक्का, लेकिन उजैर के बैट से आता हुआ पहला। रिंजीपोरा वर्सेस लेथपोरा के इस मुकाबले में उजैर ने दागा पहला छक्का और 73 पहुंचा दिया बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपोरा का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। रिकॉर्ड और करंट में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विकेटें 2 गंवाई है बागे निशात की टीम ने। 6 गॉन पावर प्ले फिनिश हुआ है। पहला 7 पर गिरा विकेट, दूसरा 67 पर, यानी कि दूसरे विकेट के ऊपर 60 रन की पार्टनरशिप बनी जोहेब और अल्ताफ के बीच में। अब एक और पार्टनरशिप की दरकार 60-70 रन की। 6 गॉन 73 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। बैग दिया है ये वाला ब्लू।
competition है Skor ko dago. Let's see. Skor. Tabin tahe ba. Skor ko dago. इससे मत करो। Tabin tahe ba. Skor ko. यहाँ पर बुलेट ट्रेन है। यहाँ पर इंडियन आ गया। छोटू itu sangka masal छोटू ये Ele para andar nisso. हाँ ना हाँ स्टेडियम में क्या के बारे की मूवी आधा बारे में अच्छा कुछ बच्चे का दूर वोतमुत वोन यह हेकना पागल यह मज अगर लगा बगा हो तो हम बगा हुआ belum saya क्या डॉक्टर पाजी नहीं Все пешеходы, все. अजान के वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। 88 रन बने हैं भागी निशात के लिए, 3 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं और इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है जो कि आमिर से करवाया जा रहा है। आमिर ने इससे पहले 1 ओवर डाला जिसमें उन्होंने 13 रन दिए और विकेट भी उनको मिली। अब वो स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार फॉरवर्ड का ड्राइव करना चाह रहे थे फ्रंट पर कर, लेकिन वो तेज गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट लेती हुई और विकेट कीपर के पास गई। 3 गेंदें लगातार डॉट इस ओवर में।
दबाव बढ़ता हुआ। अब थोड़ा सा क्या फंबल यहाँ अपने फॉलो थ्रू में आमिर ने, और बाल बचे रन उठाने से सकलैन, हाँ सकलैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अल्ताफ का साथ देने के लिए। बल्कि अल्ताफ ने 38 रन की अब तक पारी खेली 21 गेंदों से। इस बार मिड विकेट डीप में खेला, वहां सकलैन ने उनके बैट से पहला रन आया, यानी कि वो ऑफ द मार्क हुए। इसी के साथ ही इस इनॉग्रल मुकाबले में आमिर ने बढ़िया बॉलिंग की। इस ओवर में अब तक केवल 2 ही रन दे दिए हैं। इस बार इंतजार करते हुए गाइड किया गेंद को तिरछे बल्ले के साथ गली पोजीशन पर, जहां इशफाक भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। 8 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 39 अल्ताफ अहंगर, जुहैब ने भी 29 बनाए। करंट रन रेट 11.38 और रिकॉर्ड रन रेट 13.75 के आसपास इस वक्त है। सैम शौकत अहमद, बेस्ट ऑफ लक बैटिंग टीम के लिए। सोफी 11 के कैप्टन सजाद सोफी साहब हमारे साथ इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब 9वें ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में मुदस्सिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर की पहली गेंद पैड लाइन पर, इसे फ्लिक करने गए थे जरूर अल्ताफ अहंगर, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। गेंद पैड को लगने के साथ ऑफ साइड में गई, किसी भी रन के लिए नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर इसे कट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए वहां बैट्समैन। दूसरी डॉट पिछली 8 गेंदों 9 गेंदों, अभी इस गेंद को मिला करके अगर मैं 9 गेंदों की बात करूं तो केवल 2 ही रन बने हैं। दबाव लगातार बढ़ता हुआ। 69 गेंदों में 165 चाहिए इसमें मैच को जीतने के लिए। और गेंद गई है इस मर्तबा वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद ये चौका आया। बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा के लिए अल्ताफ अहंगर के बैट से। अल्ताफ पहुंचे अब 43 पर। मुदस्सिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। मुदस्सिर ने अब तक 19 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। 5वीं मर्तबा 9वें ओवर में मुदस्सिर दाएं हाथ से। इस बार बोल्ड हुए वहां अल्ताफ अहंगर, क्लीन बोल्ड। विकेट नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया है बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा की टीम ने। रन चेस में 256 रन का बड़ा पहाड़ जैसा हदफ उसका पीछा कर रही है बागे निशात की टीम। और बागे निशात ने विकेट नंबर 4 भी गंवा दिया। 95 पर 4, 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और मुदस्सिर को दूसरी विकेट मिली इस मैच में। अब 67 गेंदें अभी भी बची और मंजिल काफी दूर दिख रही है अभी भी इस मैच में बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा के लिए।
96 for the loss of 5 wickets. We are in the 10th over of the second inning. Altaf gets his first wicket in the very first over of his spell. दूसरी गेंद पर उठता हुआ शॉट, वन बाउंस के बाद गेंद की है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। शबरोज ने आते ही चौका लगाया, वो इसी के साथ अब मार्क हुए। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 100 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 9.2 के बाद इनाम अब आगे। सिमराज ने कितने ओवर डाले? सिमराज ने एक ओवर में 18 खाए, लेकिन बैटिंग काफी जबरदस्त उन्होंने किया जिस इनॉग्रल मैच में। 110 रन की उन्होंने पारी खेली। अल्ताफ हुसैन अगली गेंद करने के लिए इस पार सिरा लेती हुई गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए। क्या चौके के लिए गई है? फाइन लेग और थर्ड मैन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है, इस वजह से बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद फील्ड रुकी। अच्छा, खुद ही 2 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अल्ताफ हुसैन अगली की मरतबा इस ओवर में इस पार स्विंग एंड मिस। ये बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए और इस बार भी फाइन लेग डीप में गेंद को दौड़ लगाकर फील्डर ने उठाया, खुद ही जाकर गेंद रुकी। 2 रन और लेने का मौका। मोहम्मद उमर फैयाज, यावर अली, इनाम बागी, आपका बहुत शुक्रिया। इनाम बागी लिख रही कि वो मेरा छोटा भाई है सर, थैंक यू इनाम साहब, यानी कि सिमराज वागे, जिन्होंने आज छक्के छुड़ा दिए गेंदबाजों के। 110 रन की यादगार सनसनीखेज सेंचुरी उन्होंने बनाई है। अपने बल्ले से कैप्टन ने बनाया 88 और इस वजह से टीम ने 255 बना डाला 20 ओवर खेलकर और 256 रन के इस हदफ का पीछा करने में 102 रन पर 5 विकेट गंवाई है बागी निशात सीसी लेथपुरा की टीम ने। और विकेट नंबर 6 इसी के साथ गंवा दिया। सकलैन के रूप में अल्ताफ हुसैन ने स्पेल के पहले ओवर में दूसरी विकेट भी हासिल कर ली। शरबाद भी विकेट के साथ, इख्तिताम भी विकेट के साथ 106 पर गंवा दिया 6 विकेट इसी के साथ यहां बागी निशात की टीम ने। बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, माफ कीजिएगा। कितना स्कोर करेगी बागी निशात की टीम, ये देखना होगा। 107 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 9.5 के बाद अब गेंदें जो बची हुई है 61 गेंदें और रन कितने चाहिए? ये 100 से ज्यादा आपको अभी भी दरकार है रन्स की। मुझे तो लग रहा है कि 145 से 143 रन आपको चाहिए, बल्कि 150 रन अभी भी और चाहिए 61 गेंदों से। काले बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ टीम बागी निशात के ऊपर। और क्या बागी निशात की टीम इस मैच को हारकर पहले ही मुकाबले में टूर्नामेंट से बाहर जाएगी? नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4th, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। और पहला मैच रंजीपुरा रॉयल्स वर्सेस बागी निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा के बीच चल रहा है। दूसरी पारी 150 रन अभी भी दूर है जीत से। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट डीप में यावर अली दादा के पास खेला। यावर दादा ने जब तक इनको फील्ड किया उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। इस ओवर में अगली मरतबा इस बार स्लो ओवर इसे उठा दिया डाउन द ग्राउंड। एक टिप्पे के साथ ही गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। 111 पहुंचा अब स्कोर मजबूबी इस चौके के साथ बागी निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा का। एसडी रिबल सलाम कर रहे हैं रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन, टीम के ओनर, और उसके अलावा रॉयल स्ट्राइकर्स के साथ साथ बेस्ट वन होटल पांपोर के मालिक भी। अगली गेंद एक बार फिर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, सिमराज को बीट करती हुई 4 रनों के लिए।
गवर ने आते ही 2 गेंद पर लगाए 2 चौके। गवर इस टीम के कैप्टन, चौके के साथ उन्होंने खाता खोला। अब एक और चौका लगाकर वो 8 पर पहुंचे, 115 पहुंचा दिया स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चल रहा है जो कि आमिर कर रहे हैं। आमिर ने अब तक 2.4 ओवर में 25 रन दिए हैं, बल्कि 26 रन देकर के 1 विकेट उनको मिली है। मंजिल काफी दूर है, 15 की औसत अभी से ही आपको चाहिए रन बनाने की। 56 गेंदों में 140 और बैटिंग आपके पास अब उतनी नहीं बची हुई है। अगर मैं रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स की बात करूं जो बचे हुए हैं, उनमें उमर सोफी का आना बाकी है। इस बार उठता हुआ शॉट सीधे लतीफ के हाथ में, लॉन्ग ऑफ डीप में लतीफ ने कैच कर लिया और विकेट गंवा दिया 7वां। इसी के साथ 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा की टीम ने 11 गॉन, 116 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। स्किनर है आपके पास। 54 गेंदों में अब भी 140 चाहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग टीम बागे निशात। आज दिन अपना नहीं था। आदिल डार सलाम कर रहे हैं। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। 15.56 रन बनाने की जरूरत है। और अब उमर सोफी आए हैं बैटिंग करने के लिए। उमर सोफी गफर के साथ विकेट के ऊपर। आमिर ने 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर ली है। अब गेंदबाजी में किसको लेकर के आए हैं? क्या मुदस्सिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए? पहली गेंद नए ओवर की हवा में गेंद और हाथों में भी इमाद का ये खूबसूरत कैच आज दिन का। और विकेट नंबर 8वां भी गवा दिया। इसी के साथ अल्ताफ हुसैन के स्पेल के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर और 3 चटकाए अल्ताफ हुसैन ने विकेट्स। 116 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। गवर गॉन 9 रन बनाकर इस टीम की कैप्टन। अब 53 में चाहिए 140 इस मैच को जीतने के लिए। मुझे नहीं लग रहा है यहां से पूरे 20 ओवर खेलेगी बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा की टीम। पहले बैटिंग गजब की देखने को मिली रंजीपुरा टाइटंस की जानिब से और बॉलिंग में भी अब जौहर दिखाते हुए इनके गेंदबाज। अल्ताफ हुसैन के खाते में 3, आमिर ने 2 चटकाए। अब उमर सोफी का साथ देने के लिए कौन आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए? नंबर 10 की पोजीशन पर 10.39 करंट रन रेट। रिकॉर्ड 15.85। बहुत मुश्किल होता है अगर आप बड़े टारगेट का पीछा करते हैं ना, उसमें जब आपकी विकेट गिर जाती है ना तो फिर आप दबाव में आ जाते हैं कि शुरुआत से ही आपको 10 से ऊपर की औसत से चाहिए। रन्स थे 12 या 13 के आसपास। बैटिंग अच्छी की थी जुहैब और उसके साथ ही अल्ताफ ने, लेकिन एक 60 रन की पार्टनरशिप पनपी। उसके बाद उस तरह की एक बड़ी पार्टनरशिप की जो ज़रूरत थी ना वो बनी नहीं और नतीजा यहाँ बैकफुट पर मुझे दिख रही है बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा की टीम। रन चेस में उनकी हालत बहुत ख़राब है। 116 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। मैदान का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी खूबसूरत ये ग्राउंड है मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ आज इनॉग्रल मैच मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का चल रहा है। जुल्फिकार हमीद साहब जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड को मेंटेन करने में, विकेट काफ़ी बेहतर बनाया है। और तीसरा एडिशन जो कि 32 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें अब एक ही मैच बचा हुआ, यानी कि आखिरी फाइनल मुकाबला उस टूर्नामेंट का आखिरी मैच वो कब होगा, किस दिन होगा, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आपको अपडेट दे देंगे हम ज़रूर। एरिस्मैटिक सैम मिडल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। पठान लिख रही कि मोहम्मद उमर फयाज
के लिए कुछ लिख रहे हैं वो। अल्ताफ हुसैन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और अल्ताफ इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फ्लाइट दे दी, लेकिन हट करके इस ओवर को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन इशफाक खाने पूरी तरह से बीट हुए, गिन गई विकेट कीपर के पास। 118 8 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इशफाक सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार बाहर निकलकर डाउन द पिच आकर ये फ्रेड बॉल थी, इसे मिड विकेट डीप में खेला जरूर, केवल 1 रन के लिए 1 रन और यहां टीम के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर पहुंचा अब 120 पर 8 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमर सोफी पहली मरतबा सामना करेंगे। लो फुल टॉस मिड ऑन डीप में खेला इसे और उमर सोफी अब दिमाग हुई इसी के साथ इस मैच में 121 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, बल्कि अब दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। ओवर थ्रो के चलते सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट और स्कोर 122 बढ़कर के पहुंचा है। जी हाँ, 122। आखिरी गेंद पर 1 रन और टीम के खाते में 1 रन से अब कुछ होगा नहीं इस मैच में ना, जान अब है ही नहीं बागे निशात के लिए और मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी यहां नजर आ रही है। रंजीपुरा टाइटंस की टीम पहला विकेट 7, दूसरा 67, उसके बाद विकेट गिरते रहे और विकेटों के गिरने का ये सिलसिला थमा नहीं अभी तक भी, और इस वजह से ना ये मैच अब हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है, मैच से बाहर चली गई है बागे निशात की टीम। उनके लिए जीतना काफ़ी मुश्किल है यहाँ से और लगभग ये मुकाबला पॉकेट में है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत होगा नहीं। रंजीपुरा टाइटंस के लिए पहला ही मुकाबला, दोनों टीमों के लिए पहला मैच इस टूर्नामेंट का। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल नूरपुरा त्राल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? अब मुझे लग रहा है कि नए बॉलर को यहाँ लेकर के आए हैं, जिन्होंने हो सकता है कि उनका ये पहला ओवर होगा उनके कैरियर का, क्योंकि यहाँ मुकाबला हाथ में है, पक्ष में है। इस पर लॉफ्ट किया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का निकलता हुआ बैट से इमरान के खिलाफ उमर सोफी का। उमर सोफी पहुंचे 9 पर, इमरान इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। इमरान ने एक और खराब गेंद कर दी और इसे पुल कर दिया मिड विकेट। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर बता रहे कि उनका पैर जो है बाउंड्री लाइन को टच किया था और इस वजह से चौका मिलेगा उमर सोफी को। आखिरी गेंद पर 4, 13 ओवर के बाद 133, मजमूई स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। इनॉग्रल मुकाबला है आज मलंगपुरा प्रीमियर लीग का। ये पिछली गेंद जो थी ना वो नो बॉल थी, लेट अपडेट हमें मिल रहा है। एरिस्मैटिक सैम वॉचिंग फ्रॉम लितपुरा। सिमराज 110, 88 इशफाक भट्ट के और 33 रन की तेज तरीन पारी अपने बैट से अल्ताफ हुसैन ने खेली थी और दूसरी इनिंग में हैंगर ने अच्छी बैटिंग की। अल्ताफ हैंगर का जहां तक सवाल है, ज़ुहैब ने भी 29 जोड़े, लेकिन हदफ जो है 256 रन का, उसमें एक बड़ी इनिंग खेलनी की ज़रूरत थी 2-3 बल्लेबाजों को, जिस तरह से पहली इनिंग में वहाँ रंजीपुरा टाइटंस के बल्लेबाजों ने बढ़िया खेला, दबाव को झेल नहीं पाई और यक्के बेदिगरे इन्होंने विकेट्स गंवा दिया अपने। इस बार खराब गेंद, इसे उठा करके खेला ऑन साइड में और गेंद पहुंची विद नो टाइम बैक पर कर ले बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब मजमूई 139, 8 विकेट के नुकसान पर। उमर सोफी इस समय 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं।
10 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है नंबर जुल्फिकार हमीद साहब का इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में। विकेट एक और गंवा दिया, मेरे को मिला तीसरा। और बिहाइंड द स्टंप्स आकिब मलिक का बढ़िया परफॉर्मेंस, कारकर्दगी लाजवाब। इन्होंने इस बार भी गिलिया बिखेर दी, और गिलिया तो बिखेरनी थी क्योंकि बल्लेबाज काफी आगे आए थे। इशफाक खांडे आउट हुए केवल 4 रन बनाकर। 140 9 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 39 गेंदें बची हुई है, बल्कि 38 ही बची हुई गेंदें। और आखिरी बल्लेबाज कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? उमर सोफी के साथ आखिरी बैट्समैन जिन्होंने पहली गेंद को लॉफ्ट किया है। फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन गेंद गई 2 बाउंस के बाद ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के इस पार चौके के लिए आसिफ मंजूर ने आते ही चौका लगाया और पहुंचा दिया स्कोर बागे निशात क्रिकेट क्लब लेथपुरा का 144 9 विकेट के नुकसान पर। लगे आमिर ने आज 36 रन दे दिए 3.5 ओवर में। 3 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली। 37 गेंदे 112 रन बहुत मुश्किल है। रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है ना, वो काफी ज्यादा है। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार लतीफ के हाथ में और बड़े मार्जिन से मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है। रेंजीपोरा टाइटंस की टीम ने 111 रन से फतेहयाब हुई मलंगपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। रेंजीपोरा टाइटंस की टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में जीत के साथ आगाज किया इस टूर्नामेंट के अंदर। रेंजीपोरा टाइटंस की टीम ने मनी कांग्रेचुलेशंस रेंजीपोरा टाइटंस won this match by 111 runs। बड़े मार्जिन से बागे निशात क्रिकेट क्लब की टीम को हराया। और प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली सिमराज बेग जिन्होंने 110 रन की तबाहकुन पारी खेली। 13 चौके 6 छक्के शामिल 211 की स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन बनाया और खराब क्रिकेट खेली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। टूर्नामेंट के पहले मैच में बागे निशात क्रिकेट क्लब की टीम ने, और बागे निशात आउट ऑफ द टूर्नामेंट इसी के साथ। और कांग्रेचुलेशंस रेंजीपोरा रॉयल्स की टीम को। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करेंगे सेंचुरियन सिमराज जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली, यादगार इनिंग खेली 110 रन की। फिलहाल के लिए हम आपसे रुखसती ले लेंगे। शुक्रिया अदा करता है यहाँ की मैनेजमेंट का। एंट्री के लिए आपको डायल करना है जुल्फिकार हमीद @अब्दोनी साहब का नंबर। किसी भी वक्त आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है, तो एंट्री के लिए आप जल्दी करें। और कल इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी और मैदान पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।